प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, उसने अपने दास यिर्मयाह को इज़राइल के विरोध में भविष्यवाणी करने के लिए भेजा और उसने कष्ट सहा। हम आपको लगातार इस बात की जानकारी देते रहेंगे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ स्वामी। ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको शांति दे, सहनशीलता दे, शक्ति दे। और अगर आप दुख में हैं तब भी परमेश्वर आपके साथ है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे यिर्मयाह के साथ था। अब देखिए, यिर्मयाह ने इज़राइल के परमेश्वर के भवन में जाकर जब मुनादी कर दी कि आप लोग यहोवा को छोड़कर दूसरे ईश्वरों की इज्जत मान कर रहे हो, उनके आगे प्रार्थना विनती कर रहे हो, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हो, ये गलत है। हालेलुया। इसलिए वो आप पर विपत्ति डालना चाहता है। ये परमेश्वर के वचन है, ये परमेश्वर की भविष्यवाणी है जो यिर्मयाह के द्वारा आई है कि तैयार हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने बड़ी ऊंची और बुलंद आवाज में ये बात कही थी, सब लोगों का ध्यान उसकी ओर हो गया। हालेलुया। और सारे के सारे लोग उस पर क्रोधित हो गए कि परमेश्वर के वचन जो क्रोध वाले हैं वो क्यों सुना रहा है। वो सोचते थे कि शायद सब ईश्वर एक हैं, सब देवता एक हैं। नहीं, यहोवा किसी में से नहीं है, क्योंकि ये सारे ईश्वर देवता यहोवा के द्वारा बनाए हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का हुक्म और उसका कहना मानना बहुत जरूरी है। वो कहता है इस पर विपत्ति आने वाली है, इसलिए सावधान हो जाओ, परमेश्वर का हुक्म मानो। लेकिन उन्होंने उस पर बहुत क्रोध किया, बहुत भरा बुरा और भला कहा। लेकिन क्या कहा था यिर्मयाह ने, ये सुन लीजिए। यिर्मयाह की पुस्तक 19 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत में। तब यिर्मयाह तोपौत से लौटकर वहां यहोवा ने उसे भविष्यवाणी करने को भेजा था। यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा हुआ और सब लोगों से कहने लगा, इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जो कहता है, देखो, सब गांव समेत इस नगर पर मैं सारी विपत्ति डालना चाहता हूँ जो मैंने इस पर लाने को कहा है, क्योंकि उन्होंने हट करके मेरे वचन को नहीं माना है। अब उस पर कष्ट आने वाला है। हमने कल भी बताया था कि यिर्मयाह को बहुत दुख सहने पड़े थे, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। कभी किया होगा वो भी हम आपको बताएंगे। उसने भी एक बार अय्यूब की तरह अपने आप को कोसा था, लेकिन आज हम उस बात की ओर नहीं जाएंगे। तब क्या हुआ, जब वो लोगों को भविष्यवाणी कर रहा था तो उस भवन का याजक जो लोगों के द्वारा बनाया गया था, जो उस समय उस जगह का प्रधान भी था, रखवाला भी था, यानी कि सारे
लेन देन का हिसाब वो करता था, उसका नाम पशहूर था। उसने आकर यिर्मयाह को देखा कि ये लोगों को डरा धमका रहा है, बुरा भला कहा और उसको हो सकता है मारा पीटा भी हो। तब उसने उसको हाथों पैरों को काठ में ठुकवा दिया। काठ होता है जिसमें आपके हाथ एक शहतीर में जड़ दिए जाते हैं, ताला लगा दिया जाता है, और पैरों को भी खोलकर एक शहतीर में जड़ दिया जाता है, ताला लगा दिया जाता है। ना तो मनुष्य अपनी जगह से हिल सकता है, ना अपने कुछ किसी बात की वो हिलजुल कर सकता है। हालेलुया। तब सारी रात यिर्मयाह उसी काठ में जकड़ा रहा। कितना दुख होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी उसको। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि यिर्मयाह ने उसके विरोध में जो बात कही थी और पशहूर ने उसकी ऐसी हालत कर दी थी। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा था कि ये सब लोग जो बेबीलोन में बंदी हैं, इनमें से कोई वापस नहीं आएगा, और ये सारा का सारा धन दौलत जो परमेश्वर के भवन में है सब कुछ चला जाएगा। लेकिन तुम लोगों ने गैर ईश्वरों की मान्यता करके परमेश्वर को क्रोध दिलाया। हालेलुया। आप पढ़िए कि सचमुच पशहूर ने उसको काठ में ठोका था, और यिर्मयाह ने उसे एक नाम दिया। क्या नाम था? मार्गो मिस्वा बीव, जिसका नाम है कि चारों तरफ तेरे क्रोध ही क्रोध भड़का रहेगा। सुनिए, यिर्मयाह की पुस्तक 20वां अध्याय उसकी 1 से 3 आयत तक। जब यिर्मयाह ये भविष्यवाणी कर रहा था, तब इमेर के पुत्र पशहूर ने, जो याजक और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था, वह सब सुना। तब पशहूर ने यिर्मयाह के भविष्यद्वक्ता को मारा और उसे काठ में जकड़ दिया, तो जो यहोवा के भवन के ऊपर बिन्यामीन के फाटक के पास है। सवेरे जब पशहूर ने यिर्मयाह को काठ में से निकलवाया, तब यिर्मयाह ने उससे कहा, यहोवा ने तेरा नाम पशहूर नहीं, मागो मिर्सा सिब रखा है। अब देखिए, आज बाहर बरसात भी हो रही है और बिजली कड़क रही है, यानी कि परमेश्वर अपनी वाणी सुना रहा है। अब सुनिए, जब उस देश के राजा सिदकिय्याह को यह मालूम हुआ कि यिर्मयाह सचमुच ऐसी भविष्यवाणी कर रहा है, तब वो भी डर गया और उसने यिर्मयाह को चुपके से अपने महल में बुलाया और उससे पूछा कि जो भविष्यवाणी वो करता है, क्या वो सचमुच परमेश्वर ने कहा है? सबके सामने नहीं, उसने चुपके से बुलाया ताकि किसी को मालूम ना हो जाए कि ये भविष्यवाणी राजा तक पहुंच चुकी है। हालेलुया। क्योंकि यिर्मयाह ने कहा था, बेबीलोन के राजा तुझे सजा मिलेगी, यानी कि वो बेबीलोन का राजा सजा देगा। किसको? राजा सिदकिय्याह को। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो गई, क्षमा मांगते हैं। और जहां वो अपनी मर्जी से आएगा और सबको अपने दास बनाएगा। कौन? बेबीलोन का राजा। और उसने राजा से कह दिया कि तू भी उसके पास दास बनकर जाएगा, वो तुझे अपने अधिकार में ले लेगा। यानी कि सारी बात उसने सच सच बता दी कि वो जबरन सबको बंदी बना लेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, वो तलवार से मरवा देगा जितने लोग उसको पसंद नहीं आएंगे, जिन्होंने उसके सामने बलवा किया है, उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। क्योंकि परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा सिदकिय्याह के राजा और उसकी सारी जनता से कहा था कि जाकर बेबीलोन के राजा के अधीन हो जाओ। जो अधीन हो जाएगा वो बच जाएगा, वो मरेगा नहीं, और वो वहां बसने पाएगा, उसका परिवार बढ़ेगा, वो वहां जाकर शादी ब्याह करें, दाख की बारियां लगाएं और आनंद से रहें। लेकिन जो नहीं जाएगा, परमेश्वर उसको बेबीलोन के राजा के द्वारा दास बनाएगा, गुलाम बनाएगा, जंजीरों में जकड़ेगा और बहुतों को वो मरवा डालेगा, तलवार से कटवा देगा, उनके परिवारों को उनके सामने मारेगा। हालेलुया। ये सारी बात यिर्मयाह ने
साफ साफ बता दी, राजा को भी बंदी बनाकर बेबीलोन का राजा अपने साथ ले जाएगा। ये उसने उससे मुख पर बोल दिया। अब राजा थरथराता हुआ, कांपता हुआ चुपचाप उसको भेज देता है कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन किसी से मत कहना कि तुम मुझे मिले। देखो कैसी बातें हैं कि जो सच्चाई सामने परमेश्वर बता रहा है हम उसको अनसुना करते हैं। ये बुरी बात है। आप वचन को पढ़कर देखिए, यिर्मयाह की पुस्तक 37 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत में क्या लिखा है। 37 अध्याय 17 और 18 आयत में ये देखिए। उसके बहुत दिन बीतने पर सिदकिय्याह राजा ने उसको बुलवा भेजा और अपने भवन में उससे छिपकर ये प्रश्न किया, क्या यहोवा की ओर से कोई वचन पहुंचा है? यिर्मयाह ने कहा, हाँ पहुंचा है। वह ये है कि तू बेबीलोन के राजा के वश में कर दिया जाएगा। फिर यिर्मयाह ने सिदकिय्याह राजा से कहा, मैंने तेरे कर्मचारी का वह तेरी प्रजा का क्या अपराध किया है कि तुम लोगों ने मुझको बंदी गृह में डलवाया है? क्योंकि उसको बंदी गृह में रखा गया था, मारते पीटते थे कि तू परमेश्वर का वही वचन क्यों बोलता है जो उनको दुख देता है। यानी कि हम पहले बता चुके हैं कि जो मनुष्य, जो प्रचारक केवल भलाई के वचन बोलता है या दूसरे की खुशहाली के लिए ज्यादा वचन बोलता है, वो परमेश्वर नहीं कहता। क्योंकि परमेश्वर पहले अपने बच्चों को तंदुरुस्त करने के लिए, चैतन्य करने के लिए अपना वचन भेजता है। जब वो उसके वचन पर चलता है तब परमेश्वर उसको आशीष और बरकत देता है, समझाता है और खुशी से उसकी हर इच्छा को पूरा करता है। लेकिन पहले वो अपनी ताड़ना इस्तेमाल करता है ताकि हम सुधर जाएं, अपनी बातों को सुधार ले। हालेलुया। अब सुनिए, तब राजा के हाकिमों ने राजा से कहा, यिर्मयाह को मरवा दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो वचन बोलता है इससे तेरे राज्य के जो योद्धा हैं वो कांपने लगते हैं, थरथराने लगते हैं, डर जाते हैं। क्यों? यहोवा एक आग है, उसको मत भड़कने दो, इसलिए इसको मरवा दो, कत्ल करवा दो। लेकिन राजा जानता था कि परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ उठाना बहुत मुश्किल है, इसको कोई मार नहीं सकता। लेकिन पशहूर और दूसरे सारे प्रधान या हाकिम मिलकर राजा के पीछे पड़े हुए थे। देखो यिर्मयाह की कैसी हालत होने वाली है। अब देखिए, उसने कहा कि यिर्मयाह उनकी भलाई की बात नहीं करता, केवल उनकी बुराई की बात करता है और उनका नुकसान हो जाएगा, वो सब मारे जाएंगे, कत्ल हो जाएंगे। क्यों? उनके सिपाही जो योद्धा हैं वो इसके वचन से डर रहे हैं, थरथरा रहे हैं, कांप रहे हैं। जो उसके वचन पर कांपता है वो बच जाता है, लेकिन वो दूसरों की हिफाजत नहीं करता। और योद्धाओं का काम होता है लड़ना, लेकिन जब राजा खुद डर रहा है तो योद्धा बेचारे क्या करेंगे। सारे जो याजक थे सब डर रहे थे कि यिर्मयाह को क्या किया जाए। ये भलाई की बात करता ही नहीं है, केवल बुराई ही बुराई सोच रहा है। जबकि यिर्मयाह सत्य बोलता था और परमेश्वर की सारी बात उनको खोल कर कहता था। आप पढ़ सकते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 38 अध्याय उसकी 4 आयत में। इसलिए उन हाकिमों ने राजा से कहा, उस पुरुष को मरवा डाल, क्योंकि वह जो इस नगर में बचे हुए योद्धाओं और अन्य सब लोगों को ऐसे ऐसे वचन कहता है जिससे उनके हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि वह पुरुष इस प्रजा के लोगों की भलाई नहीं वरन बुराई चाहता है। अब देखिए यिर्मयाह पर कैसी विपत्ति आने वाली है, क्योंकि हमने बताया था कि जो परमेश्वर का वचन सत्यता से बोलता है उसकी मुनादी कर देता है। परमेश्वर के लोग जो अपने आप को उच्चतम समझते हैं, लेकिन लोग परमेश्वर के ही हैं, उनको ये वचन पसंद नहीं कि कोई उनकी बुराई करे। वो कहते हैं केवल उनकी तारीफ की जाए
और परमेश्वर सच्चाई को छुपा नहीं सकता। वो अपने नबियों संतों के द्वारा हमेशा भविष्यवाणी करता रहा है कि युद्ध होने वाला है, सावधान हो जाओ, मरी आने वाली है, सावधान हो जाओ, अकाल पड़ने वाला है, सावधान हो जाओ, बीमारियां आने वाली हैं, सब सावधान हो जाओ। क्यों कहता है? ताकि उसके लोग चैतन्य हो जाएं, आने वाली मुश्किल में अपने आप को दृढ़ कर सके। तब परमेश्वर उनको उस मार्ग दिखा देता है कि ये मार्ग है आपके बचने का, आप इससे बच जाओगे। आप जानते हैं यूसुफ को उसने कितने कष्टों से निकालकर फिरौन के पास पहुंचाया था, ताकि फिरौन के राज्य में जो 7 साल का अकाल पड़ने वाला था, इतना भयंकर था कि पूरे इलाके में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अकाल पड़ने वाला था, और 7 बरस तक रोटी मिलने वाली थी। उसके पहले अकाल बाद में आने वाला था, इसलिए पहले परमेश्वर ने उसका मार्ग उनको बता दिया यूसुफ के द्वारा। इसी तरह यिर्मयाह के द्वारा वो कहता है सिदकिय्याह के राजा को कि अपनी जनता को लेकर बेबीलोन के राजा के अधीन हो जा। क्यों? यहां परमेश्वर कुछ अलग करने वाला है। लेकिन राजा नहीं माना। तब उसके हाकिमों ने कितनी गंदी हरकत की यिर्मयाह के साथ। हाकिमों ने मिलकर, प्रधानों ने मिलकर यिर्मयाह को रस्सियों से बांधा और उसको ऐसे गड्ढे में, यानी कि ऐसे कुएं में उतार दिया जहां सारे महल का गंदापन जाता था, गंदगी जाती थी, और वो यिर्मयाह जाकर उस कीचड़ में धंस गया। कितनी गंदी जगह पर उसको भेज दिया उन्होंने। आप सोच लीजिए कि यिर्मयाह क्या सोचता होगा कि परमेश्वर तूने मुझे कहां छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? वो भी यही कहता होगा। लेकिन यिर्मयाह परमेश्वर पर भरोसा करता था। वो जानता था कि वो उसको कभी मरने नहीं देगा। जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी वो नहीं मरेगा। हम जरूर बताएंगे कि यिर्मयाह को भी बचाया गया था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। उस गड्ढे में सारा कचरा जाता था और राजा की मर्जी भी उसमें थी, क्योंकि राजा ने कहा था ठीक है तुम जैसा चाहो इसके साथ व्यवहार कर सकते हो, क्योंकि राजा के हाथ भी ढीले पड़ चुके थे। आप वचन को पढ़कर देखिए, यिर्मयाह की पुस्तक 38 अध्याय की 5 और 6 आयत में। सिदकिय्याह राजा ने कहा, सुनो, वह तो तुम्हारे वश में है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि राजा तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर सके। तब उन्होंने यिर्मयाह को लेकर सचमुच राजपुत्र मल्कीजा के उस गड्ढे में, जो पहरे के आंगन में था, रस्सियों से उतार कर डाल दिया। उस गड्ढे में पानी नहीं, केवल दलदल था, और यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया। कितनी गंदी जगह पर परमेश्वर के एक ऐसे नबी को फेंक दिया गया जिसको परमेश्वर ने उसके गर्भावस्था में आने से पहले चुना हुआ था। यानी कि आज से आप इस बात को सोच लीजिए कि अगर आप परमेश्वर को मानेंगे तो आपको हर कष्ट सहना पड़ेगा, हर दुख सहना पड़ेगा, और उसका धन्यवाद करना पड़ेगा। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको हर बुराई से, हर मुश्किल से बाहर निकाल लेगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहे। आमीन, आमीन, प्रेज लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के करीब आइए, वो भी आपके करीब आएगा। और आज हमको सुबह ही वचन बोलने से पहले परमेश्वर की बेटी जीती बहन ने संदेशा दे दिया कि परमेश्वर आपकी शुद्ध ले रहा है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर उसके परिवार में भी बरकत दे, आशीष दे। सबको जय मसीह की।